हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आओ चलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बडिंग के बारे में। किसके बारे में? बडिंग के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया। चलिए एक बार मैं याद करा दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें मैंने एक टाइप पढ़ाया था, फीजन। बहुत बच्चों का कहना हुआ मैम हिंदी में क्लास लेकर आइए, तो बहुत जल्दी मैं आपको एक एक टॉपिक को हिंदी में भी पढ़ाऊंगी और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। वैसे साइंस एक ऐसा चीज है जिसको आप जितना अच्छे से इंग्लिश में सीख सकते हैं उतनी अच्छी बात होगी। प्रॉब्लम जहाँ आएगा वहां पर हम आपके साथ हैं। चलिए, फीजन, बडिंग। तीसरा क्या था? बडिंग में ही बहुत सारा केस होता है, जैसे कि मैंने पढ़ाया हुआ है स्ट्रोबुलेशन, टोरुलेशन, तो ये सब बडिंग के अंदर में ही आ जाता है। तीसरा होता है स्पोरुलेशन। इसी स्पोरुलेशन को कहीं स्पोर फॉर्मेशन भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या लिख दिया मैम ने। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इट इज? फ्रेगमेंटेशन। अगला क्या हो जाएगा? रीजेनरेशन। ये वन बाई वन मैं लेकर आऊंगी, फीजन में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट वन, पार्थेनोजेनेसिस। एंड द लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ के। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो मैंने फीजन क्या बोला? मैंने फीजन मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम किसकी चर्चा करेंगे? बडिंग की। तो चलिए आइए देखते हैं बडिंग क्या होता है। क्या कह रही हूँ मैं? बडिंग क्या होता है? बडिंग, बडिंग के केस में कुछ ज्यादा नहीं होता है। कोई पेरेंट बॉडी है, ठीक है, पेरेंट बॉडी के ऊपर या पेरेंट बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड क्या होता है? ग्रोथ आ जाता है कुछ, जिसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ भी कह सकते हैं या फिर इंटरनल ग्रोथ ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे लिखती हूँ कि पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या होता है? कुछ आउटग्रोथ्स आ जाते हैं। ये आउटग्रोथ डेवलप करके एंड मैच्योर होके, जब तक डेवलपमेंट हो रहा होता है और मैचुरेशन होता है तब तक ये पेरेंट बॉडी से ही जुड़े रहते हैं। लेकिन जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और बिहेव करने लगते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक है, तो ये बडिंग है, कुछ खास नहीं है। बडिंग का एकदम छोटा सा डेफिनेशन है क्या कि ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप है जिसमें पेरेंट बॉडी के ऊपर या पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होता है? कुछ ग्रोथ्स आ जाते हैं, वही ग्रोथ आगे चल के डेवलप करके मैच्योर होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बडिंग? तो बडिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो बडिंग के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग, या कहीं इसी का नाम होता है एक्सोजीनियस बडिंग। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको याद रखना कि आप इसका यहाँ से क्या याद रखेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रा, यीस्ट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल और एक्सोजीनियस बडिंग। उसके बाद आता है इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग या इंडोजीनियस बडिंग, या इंडोजीनियस बडिंग, ठीक है। इसको हिंदी में कुछ खास नहीं, बाह्य मुकुलन कहते हैं, इसको आंतरिक मुकुलन कहते हैं। इसका मैं अलग से हिंदी मीडियम के लिए क्लास लूंगी, चिंता नहीं करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पंज। ये स्पंज किस किस फाइलम में विरासता है? पोरीफेरा फाइलम में रहता है, ठीक है। तो पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाला जो ये स्पंज है, इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके एनसीईआरटी बुक के 5th पेज नंबर पर इसका बहुत ही अच्छा डायग्राम भी दिया हुआ है। आप चाहे तो आप वहां जाकर ये भी देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सॉरी एक्सटर्नल बर्डिंग क्या होता है। एक्सटर्नल बर्डिंग क्या होता है? ठीक है, तो मान लो मैंने क्या कहा, एक्सटर्नल बर्डिंग बहुत ही आसान है।
कि क्या कोई पेरेंट बॉडी के आउटसाइड, कहां पर, आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटग्रोथ हो जाएंगे, आउटग्रोथ आएंगे, आउटग्रोथ डेवलप करेंगे, और यही आउटग्रोथ मैच्योर होकर क्या हो जाएगा, डिटैच्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम देयर पेरेंट बॉडी, डिटैच्ड फ्रॉम देयर parent body. This is called what? External or exogenous budding. The example is external or exogenous budding is hydra or yeast. Now we see that ये जैसे हमारा क्या है, ये हाइड्रा है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हाइड्रा अपने ऊपर क्या करता है, एक बर्ड को अराइज करता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हाइड्रा क्या करेगा यहाँ पर। चलिए एक चीज और बता देती हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंटिकल्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। ये क्या है, माउथ, ये माउथ है, और ये हमारा पूरा का पूरा हाइड्रा है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये हाइड्रा क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा, ये हाइड्रा यहाँ पे क्या करेगा, चलो अपने ऊपर एक आउट ग्रोथ ले आएगा। ये हाइड्रा यहाँ पर क्या करेगा, अपने ऊपर एक आउट ग्रोथ ले आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर से क्या होगा, इस तरह से इस पर क्या आ जाएगा, एक छोटा सा आउट ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। वो क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है हमें, ये आउट ग्रोथ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आउट ग्रोथ दिख रहा है। अब ये हाइड्रा ये क्या करेगा, डेवलप करेगा, ये आउट ग्रोथ क्या करेगा, डेवलप करेगा। चलिए मैं फिर से डायग्राम बना देती हूँ। मैंने ये क्या कहा, ये हमारा क्या है, हाइड्रा है। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये क्या बोला मैंने आपको, ये क्या कर रहा है, अपने बॉडी पे कुछ आपको आउटग्रोथ दिखा रहा है, राइट। तो आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे इसके आउटग्रोथ दिखा देती हूँ। ये क्या है, हाइड्रा का आउटग्रोथ है, ये क्या है, आउटग्रोथ। अब ये क्या करेगा, डेवलप करेगा, ये आउटग्रोथ क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो डेवलपिंग आउटग्रोथ हो जाएगा, ये ऐसा दिखने लगेगा फिर, लाइक दैट। ये देखिए क्या दिख रहा है हमको, डेवलपिंग आउटग्रोथ। ये क्या है, ये डेवलपिंग हाइड्रा है, ये क्या है, डेवलपिंग हाइड्रा। और यही हाइड्रा मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच कर जाएगा। कैसे, तो आओ दिखाती हूँ मैं कैसे। ये क्या है, ये पेरेंट हाइड्रा है, और यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, ये डाउटर हाइड्रा। ये बन गया डाउटर, इसको हम क्या कहेंगे, बाल को डाउटर हाइड्रा। और ये पेरेंट है, क्या है ये, पेरेंट है। ये कौन थे इसके, पिताजी, माताजी, माताजी है इधर, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ा रही हूँ, तो इधर केवल कौन रहेंगी, माताजी रहेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल बॉडी, ठीक, जो आपने हाइड्रा में देखा, और आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही अच्छे से ईस्ट में दिखाया गया है। चलो नाउ वी डिस्कस इंडोजीनियस बॉडी। क्या, इंडोजीनियस या इंटरनल बॉडी, इंडोजीनियस बॉडी या इंटरनल बॉडी, ठीक है। इंडोजीनियस बॉडी किसको बोलेंगे हम, जिसमें पेरेंट बॉडी के इनसाइड ग्रोथ आता है। कहाँ पे ग्रोथ, कहाँ आ रहा है, ग्रोथ डेवलप्स वेयर, इनसाइड द बॉडी। और सेम केस होगा, यहाँ भी मैच्योर होगा, फिर क्या करेगा, डिटैच। अब ये क्या करेगा, ये मैच्योर करेगा, डेवलप करेगा, मैच्योर करेगा, और क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाया, इंडोजीनियस बडिंग। ये आप अपने इसमें देखोगे, एनसीईआरटी के बुक में कुछ इस तरह से डायग्राम बने हुए हैं,
इस तरह से ये डायग्राम है। मैं बहुत ही जल्दी इसका आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। आप हमारे ऐप पे भी आ सकते हैं इसको और बेहतर से बेहतर तरीके से समझने पढ़ने और नहाए 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 अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। इस तरह के बहुत सारे क्या होंगे बालकों, कॉलोनीज बने रहेंगे। ये सारे के सारे क्या है, इंटरनल बर्ड्स। दे आर व्हाट, दे आर द इंटरनल बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पाइक्यूल देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, स्पाइक्यूल्स देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब नाउ हम इसको लेवल कर देते हैं। ये माइक्रोपाइल है, ये क्या है, माइक्रोपाइल है। ये इसका आउटर वॉल है, ये इसका इनर वॉल है। ये क्या है, सेल्स ऑफ आर्कियोसाइट्स, सेल्स ऑफ आर्कियोसाइट्स हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, व्हाट आर दीज आर स्पाइक्यूल्स। ये इसकी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं स्पाइक्यूल्स। ठीक है, ये होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में इस स्पंज के अंदर में क्या हो जाता है, छोटा छोटा इंटरनल बर्ड्स डेवलप कर जाते हैं, जिसको गैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस इंटरनल बर्ड को क्या कहें हम, गैमी। क्या बोले, गैमी बोले। ठीक है, तो क्या बोले, गैमी बोले। ये गैमी क्या करेगा, फिर डेवलप करेगा। ठीक है, और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये इस माइक्रोपाइल से बाहर निकल के छोटा छोटा कॉलोनी बना देगा। ठीक है, तो यही कॉलोनी बाद में मैच्योर होकर क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देगा। ये था हमारा इंडोजीनियस बडिंग, जो आपने किसने में देखा, स्पंज में। किसमें देखा बच्चों, स्पंज में। मैं आपको इसका एक और केस बताती हूँ कि अगर इस हाइड्रा में, अगर इस हाइड्रा में कुछ ऐसा सा सीन हो जाए, ये देखो ये हाइड्रा है, इसमें एक ऐसा सीन हो जाए कि मान लेंगे इस पर क्या बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, और इसके ऊपर भी बन रहा है। कहने का मतलब है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, बर्ड फॉर्म कर रहा है। ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, बर्ड को बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, तो इस रिपीटेड बर्ड्स को क्या कहा जाता है बालकों, इस रिपीटेड बर्ड्स को कहा जाता है स्ट्रोबिला लार्वा, स्ट्रोबिला लार्वा। और इसके एक सेगमेंट को, सॉरी, इसके एक सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, मतलब केवल इसको क्या कहेंगे हम, इस एक सिंगल बर्ड को क्या कहेंगे हम, इपहाइरा। क्या कहेंगे, इपहाइरा। और ये जो सीन है ना, रिपीटेड, रिपीटेशन का, किसका, बर्ड के रिपीटेशन का क्या कहेंगे हम इसको, बताओ, रिपीटेड बर्ड्स को, द प्रोसेस बाय विच रिपीटेड बर्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इन हाइड्रा व्हाट इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी स्ट्रोबिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, स्ट्रोबिलेशन। देखो स्ट्रोबिला से बना स्ट्रोबिलेशन। ठीक है, जब ये स्ट्रोबिला फॉर्म होगा इस तरह से, स्ट्रोबिला मतलब क्या, ये रिपीटेड इपहाइरा बन रहा है। देखो बर्ड के ऊपर बर्ड, इसके ऊपर बर्ड, फिर इसके ऊपर बर्ड, फिर इसके ऊपर बर्ड, फिर इसके ऊपर बर्ड, ऐसे फिर बहुत सारा फिर हो जाएगा। तो इतना फिर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर केवल ये समझना है कि अगर हाइड्रा के ऊपर एक बर्ड आया, उसके ऊपर फिर से बर्ड आ जाए, फिर बर्ड आ जाए, मतलब डिटैच करने से पहले बार बार बर्ड आ रहा है, तो हम उस केस को क्या कहेंगे, हम उस केस को क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलेशन। क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलेशन। और उस रिपीटेड सेगमेंट्स को क्या बोल रही हूँ, इस रिपीटेड सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, इस रिपीटेड सेगमेंट्स को हम कहेंगे स्ट्रोबिला लार्वा। और इसके एक सेगमेंट को, एक बर्ड, सिंगल बर्ड को हम क्या कहेंगे, इपहाइरा। ये हमारा क्या है, स्ट्रोबिलेशन। अब एक और केस है टोरुलेशन। टोरुलेशन भी इसी का केस है। ठीक है, टोरुलेशन, इसमें क्या होता है, तो इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, ये हाइड्रा है। ठीक है, अभी हमने देखा इस हाइड्रा पर कितने बर्ड्स आए, एक बर्ड्स आए थे।
बडिंग में आपने क्या देखा, इस हाइड्रा पे कितने बर्ड्स आए थे, एक बर्ड्स आई। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि इस हाइड्रा पे एक बर्ड नहीं आए, बहुत सारे बर्ड आ गए। चलो ये देखो, एक और आ गया, ये देखो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक बर्ड नहीं आया है, तीन तीन बर्ड आ गया। एक बर्ड जब आएगा, एक आउटग्रोथ, सिंगल आउटग्रोथ आएगा तो उसको हम कहेंगे बर्ड। ठीक है, रिपीटेशन होगा बर्ड के ऊपर तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉबिला लार्वा। लेकिन अगर आप बोलोगे मैम ना एक बर्ड आया है ना ही रिपीटेशन हुआ है, बर्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग आउटग्रोथ्स आ गए हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम इस आउटग्रोथ का नाम क्या बोलेंगे, टोरूला। क्या बोलेंगे, टोरूला। देखो शब्द से ही परिभाषा बनता है, डेफिनेशन शब्द से ही बनता है। टोरूला से टोरुलेशन बना, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच टोरूला मैच्योर एंड डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट बॉडी एंड बिहेव्स लाइक अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड टोरुलेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा अब ये बताओ तुम, मैच्योर होगा, अभी कितना दिन तक रहेगा इसके पास, एक वक्त आएगा ये बोलेगा निकलो इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। जब मैच्योर होगा तो क्या करेगा, अपने पेरेंट बॉडी से हट जाएगा, बोलेगा माता जी आप रहिए, हम जा रहे हैं अपना काम करने। क्या सही बात है कि नहीं, जैसे कि आप सब भी बोलते हैं, जाते हैं ना बाहर, कि हमेशा मम्मी पापा के पास रहते हैं, आप लोग भी जाते हैं। अभी आप लोगों का 11th 10th का रिजल्ट आया है, आप लोग बहुत बाहर जाओगे, बहुत लोग ऐसे हो जो बाहर जाओगे, बहुत लोग घर पे भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या था, आपका बडिंग था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि बडिंग किसको बोलेंगे। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ सारा फिर से, बस। हाँ, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग पढ़ा रहे हैं। नाउ व्हाट वी डिस्कस, दिस वी विल डिस्कस अबाउट बडिंग। बडिंग क्या होता है कि जब पेरेंट बॉडी क्या करे, डिवाइड करे, और उसके ऊपर क्या आ जाए, आउटग्रोथ आ जाए। वही आउटग्रोथ बाद में डेवलप करके मैच्योर होकर अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटेच हो जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बना देगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे स्लाइड पे आते हैं। बडिंग का कितना प्रकार होता है, दो, एक एक्सटर्नल बडिंग, दूसरा इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग का ही दूसरा नाम क्या है, एक्सोजीनियस बडिंग, और इंटरनल बडिंग का दूसरा नाम क्या है, इंडोजीनियस बडिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक्सटर्नल बडिंग किसको बोलते हैं, जब पेरेंट बॉडी क्या करे, अपने बॉडी के आउटसाइड, कहां पर, बॉडी से आउटसाइड आउटग्रोथ डेवलप करे, डेवलप करके वो मैच्योर हो जाए, एंड मैच्योर होने के साथ ही क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल बडिंग, लाइक हाइड्रा। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पर मैं आती हूँ। ये देखो, ये है एक्सटर्नल बडिंग, ये पेरेंट है, ये क्या है, आउटग्रोथ, जिसको मैंने क्या कहा, बर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, बर्ड। अब यही बर्ड क्या होगा, डेवलप होगा। ये बर्ड क्या करेगा बाबू, डेवलप करेगा। चलो यहाँ पे क्या बोला मैंने, डेवलपिंग बर्ड है ये डेवलप करेगा और फिर क्या होगा, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाएगा, मैच्योर होगा एंड डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट बॉडी। क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट बॉडी से ये अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बडिंग बाय मुकुलन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इंटरनल बडिंग या इंडोजीनियस बडिंग किसको बोलते हैं, इंटरनल या इंडोजीनियस, क्या, इंटरनल या इंडोजीनियस बडिंग किसको बोलते हैं, जब पेरेंट बॉडी क्या करता है, आउटग्रोथ ना आके उसमें क्या आता है, इंटरनल ग्रोथ आता है। कैसा ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। उसी ग्रोथ को हम, इसी इंटरनल बर्ड को हम क्या कहते हैं, फर्दर गैमी भी कहते हैं। ये क्या करता है, इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होता है, फिर मैच्योर होगा, फिर डिटेच, सेम प्रोसेस है। ये क्या कहलाएगा, इंटरनल बडिंग, दैट इज इंडोजीनियस बडिंग। ठीक है, जो किस में देखते हैं हम लोग, स्पंज में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए आगे आते हैं। मैंने ये कहा स्ट्रॉबुलेशन, एक नया केस है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबुलेशन। क्या कहते हैं, स्ट्रॉबुलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर पे हम क्या देखते हैं, बार बार एक ही बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड, फिर उसके ऊपर दूसरा बर्ड, मतलब रिपीटेशन होता है। बर्ड्स का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ये क्या कहलाता है, स्ट्रॉबुलेशन। रिपीटेड सिगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबिला लार्वा। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबिला लार्वा। और सिंगल सिगमेंट, सिंगल बर्ड को हम क्या कहेंगे, इस केस में इफाइरा कहेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। क्या है अगला, टोरुलेशन। टोरुलेशन भी क्या है,
बडिंग का ही एक केस है, बडिंग का ही एक केस है, जिसमें क्या देखते हैं हम कि जो हाइड्रा है इस पे एक बर्ड नहीं आके 2 4 5 6 7 8 10 जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है मैम 3 बनाइए तो 3 ही आएगा, 4 5 6 7 भी आ सकता है, तुम्हारी मर्जी, तुम 7 8 बना लेना, ठीक है। तो ये बर्ड सेम प्रोसेस है, आउटग्रोथ डेवलप करेगा, फिर वो मैच्योर होगा और एक समय आएगा जब वो अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो चलिए, ये था आज का क्लास हमारा बडिंग का। थैंक यू। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, और इस चैनल को ढेर सारा लाइक, प्यार और सब्सक्राइब, कमेंट्स करना जरूर, एकदम कमेंट्स कीजिए। मैम को आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, मैम को भी पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो मैम से। ओके, तो थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।